नाम कलिकाम तरु सामशाली। दो विशेषण दिए हैं नाम के, एक तो कामतरु, कल्प वृक्ष है। जो चाहोगे सो मिल जाएगा। कल्प वृक्ष के नीचे कोई भाग्यशाली व्यक्ति पहुंच जाए, फिर जो चाहेगा वो चीज उसको सहज मिल जाएगी। कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचने वाले को जो इच्छा होगी उसकी पूर्ति अवश्य हो जाएगी। पर एक प्रार्थना हम करें कि वो कल्प वृक्ष धरती और स्वर्ग का वैभव भले ही दे दे, वो कल्प वृक्ष ज्ञान नहीं दे सकता, वैराग्य नहीं दे सकता, भगवत प्रेम नहीं दे सकता, संस्कृति के चक्र से मुक्त नहीं कर सकता। ये देने की सामर्थ्य कल्प वृक्ष में नहीं है। पर श्री रामनाम रूपी जो कल्प वृक्ष है, उस रामनाम रूपी कल्प वृक्ष में तो क्या देने की सामर्थ्य नहीं, सब कुछ देने की सामर्थ्य है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ तो नाम महाराज देते ही हैं। पंचम पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ प्रेम को तत्काल प्रदान करते हैं। शरीर संसार से वैराग्य और भगवत चरणारविंद में अनुराग, ये दो काम नाम महाराज एक साथ करते हैं, युगपत करते हैं। हमारी प्रार्थना है केवल और केवल हरि नाम का आश्रय आप लीजिए, दो चीजें आपको अवश्य मिल जाएंगी, एक साथ मिल जाएंगी। बस शर्त यह है ईमानदारी से नाम जप कीजिए। नाम जप आप करेंगे ईमानदारी से तो उसका पहला लाभ होगा शरीर संसार से वैराग्य हो जाएगा, और दूसरा लाभ होगा भगवान के चरण कमलों में अनुराग हो जाएगा। मुक्तावस्था है क्या? आदि शंकराचार्य जी कहते हैं मुक्ति ही कावा विषयाद विरक्ति ही, विषयों से वैराग्य का ही नाम मुक्ति है। बंधन क्या है? विषयानुराग ही बंधन है। वो शरीर संसार से वैराग्य हो गया तो मुक्ति तो अपने आप हो गई। जितने अंश में शरीर संसार से वैराग्य होता है, उतने ही अंश में भगवत चरणारविंद में अनुराग हो जाता है। बड़ी ऊंची बात है ये। सर्वांश में शरीर संसार से वैराग्य हो गया है, सर्वांश में उनका परिपूर्ण प्रेम भी भगवान के चरणों में हो जाता है। इसी को सद्गुरु श्री कबीरदास जी महाराज ने बड़े अनुपम शब्दों में कहा है, सदुक्कड़ी भाषा में कहा है। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं कबीरा मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, चाहे हरि का भजन कर, चाहे विषय कमाओ। दोनों काम एक साथ संभव नहीं है। अनुराग प्रकट होते ही संसार के भोगों से ऐसा मन हट जाएगा जैसे बमन से मन हट जाता है। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बण भागी। बमन के समान भाग्यशाली नर त्याग देता है। तो इसलिए कवियों पर तो विचारों पर कोई साधन ही नहीं है, अगतिक गति है। इसलिए वो कलि नाम काम तरु राम को ऐसा कह देते हैं। वस्तुतः
कल्प वृक्ष भी नाम की समता नहीं कर सकता है। कोटि कोटि कल्प वृक्ष मिलकर जो नहीं दे सकते, वह श्री नाम महाराज, राम नाम महाराज अकेले ही प्रदान कर देते हैं। और कैसे हैं नाम महाराज? इनका नाम श्री राम है। जयति राज राजेंद्र राजीव लोचन राम, इनका नाम कली काम तरु, कलयुग में काम तरु है। जो चाहोगे वो इसी से पूर्ण हो जाएगा। और कैसा है? श्याम शाली। देखो, शाली माने जानते क्या? शाली, शाली माने स्वभाव। इतना भयंकर युग है, इतना भयंकर युग है, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी। कलयुग इतना भयंकर है कि वर्ण धर्म नहीं है, नाम मात्र के वर्ण रह गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। क्योंकि लोग अपने स्वरूप में, अपने धर्म में प्रतिष्ठित नहीं है। स्कंद पुराण में लिखा है 48 संस्कार, केवल 16 संस्कार नहीं, 48 संस्कार, 40 और 8 48, 2 कम 50, 48 संस्कार जिसके शास्त्र विधि से संपन्न किए जाते हैं। ऐसा ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न जो जातक है, वह ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। कितने संस्कार? 48 संस्कार। अब विचार करो, 48 में कौन कौन से संस्कार हमारे हुए? 16 तो हो नहीं रहे, 48 कहां से होंगे? सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। ईमानदारी से बताओ, गर्भाधान संस्कार के संबंध में ज्ञान कितने लोगों को है? कथनचित ज्ञान भी है तो शास्त्र की उस मर्यादा का पालन करने वाले कितने लोग हैं? शास्त्र विधि से गर्भाधान संस्कार करने वाले कौन हैं? भगवान की इच्छा से कहीं कोई बीज रूप में सुरक्षित हो तो पता नहीं, अन्यथा खोजना अशक्य जैसा है। गर्भाधान तो मुहूर्त से नहीं करेंगे और भगवान की आंखों में धूल झोंकने की पूरी तैयारी करेंगे। ज्योतिषी जी से कहेंगे कि तुम पत्रा देख के बताओ कौन से मुहूर्त में ऑपरेशन करावें बच्चे का, पेट से बाहर निकलवावें तो बढ़िया कुंडली बने। लो साहब, ये भगवान की आंखों में धूल झोंकने की तैयारी है। पर आज तक कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने भगवान की आंख में धूल झोंकी हो। ऐसे सोचने वाले की आंख में धूल पड़ती है।